नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑनलाइन सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2026-27 के फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। और इस बार जो है यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2026-27 को लेकर जो है कई बदलाव किए गए हैं और यूपी स्कॉलरशिप के आधिकारिक वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। और इसके साथ साथ दोस्तों, यदि आप भी यूपी स्कॉलरशिप सत्र 2026-27 में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, आप यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज की आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उपयोगी होने वाली है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सत्र 2026-27 में वो कौन से बदलाव हुए हैं और यूपी स्कॉलरशिप के आधिकारिक वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, कब आपको आवेदन करना है और कब आपको अपना बायोमेट्रिक कराना है, और इसके साथ साथ कब तक आपके बैंक खाते में यूपी स्कॉलरशिप की धनराशि भेजी जाएगी और बदलाव क्या क्या हुए हैं, ये सभी जानकारी, ये सभी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए देखें और एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे जाने से लेकर यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट आने तक की सभी जानकारी, सभी जेन्युइन जानकारी जो विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा, जो भी नोटिफिकेशन यूपी स्कॉलरशिप के आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, इसलिए आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने यूपी स्कॉलरशिप का ये आधिकारिक वेबसाइट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर आपको हम दिखाने वाले हैं 20 जुलाई 2026 की डेट में एक नोटिफिकेशन जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए। सत्र 2026-27 में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए जो है एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्री मैट्रिक का मतलब होता है कक्षा 9 और 10 और पोस्ट मैट्रिक का मतलब होता है कक्षा 11 और 12। तो दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं और आप अपना फ्रेश फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या जानकारी आपको मिलने वाली है और क्या आपके लिए जानना बेहद अहम है। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस PDF को डाउनलोड करके ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इस PDF को डाउनलोड किया और यहाँ पर जो है इसे जूम करके आपको दिखा रहे हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक 20 जुलाई 2026, यानी कि 20 जुलाई 2026 के डेट में ये नोटिस जारी की गई है और विषय है यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग पूर्व दसम कक्षा 9 से लेकर 10 तथा दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत कक्षा 11-12 के छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति भुगतान हेतु समय सारणी का शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में। दोस्तों, कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए ये टाइम टेबल, ये समय सारणी निर्गत की गई है और ये निर्गत की गई है, डेट है 20 जुलाई 2026। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं सत्र 2026-27 के लिए ये नोटिस जारी की गई है और इस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है, कब से कब जो है कौन सी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, आगे वीडियो में आप जानेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार समय से छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके तत्क्रम में वित्तीय वर्ष शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग कक्षा 9 से लेकर 12 तक छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्यवाही हेतु नियमानुसार समय सारणी निर्गत की जा रही है। दोस्तों, कक्षा 9 से लेकर 12 तक फ्रेश फॉर्म फिल करने के लिए ये समय सारणी है और इसको जो है आप डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में आगे बने रहिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी किया गया है। विद्यालय द्वारा मास्टर डेटा तैयार किया जाएगा 22 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक। और अब आपको जो है सबसे जानना अहम क्या है, ये आगे इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूर्व दसम एवं दसमोत्तर कक्षा 9 से लेकर 12 के छात्र छात्राओं के नवीन फ्रेश कक्षा 9 व 11 हेतु ऑनलाइन आवेदन व अन्य प्रक्रिया। दोस्तों, कक्षा 9 और 11 के लिए फ्रेश फॉर्म फिल करने की ये जो आवेदन
की जो प्रक्रिया है नवीन यानी कि फ्रेश छात्रों के लिए जो पहली बार आवेदन कर रहे हैं। पहली बार आवेदन का मतलब या तो आप कक्षा 9 में आवेदन कर रहे हैं या फिर कक्षा 11 में, क्योंकि 10 और 12 में आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। तो कक्षा 9 और 12 वालों के लिए ये जो है समय सारणी है। नवीन फ्रेश छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन करना। दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन आवेदन करना है। उसकी तिथि जो है 11 अगस्त 2026 से लेकर 21 सितंबर 2026 तक है। यानी कि आपके पास 11 अगस्त से लेकर 21 सितंबर 2026 तक समय है, यानी कि 40 दिन का समय है आपके पास। और उसके बाद फिर छात्रों द्वारा फाइनल प्रिंट निकालना। छात्र द्वारा जो है फाइनल प्रिंट कब तक निकाला जा सकेगा? 30 सितंबर 2026 तक। और उसके बाद हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित विद्यालय में जमा किया जाना। दोस्तों जैसा कि आप पिछली बार जब अपना यूपी स्कॉलरशिप का फाइनल प्रिंट जमा किए थे तो वहाँ पर बायोमेट्रिक होता है और वहाँ पर जो है आपका फॉर्म वेरीफाई किया जाता है, आइरिस स्कैन होता है या फिर आपका फिंगर लगता है, बायोमेट्रिक होता है। तो उसकी तिथि है 12 अगस्त से लेकर 5 अक्टूबर 2026। तो दोस्तों आप 11 अगस्त से लेकर 21 सितंबर तक अपना फॉर्म भरें और 30 सितंबर से पहले पहले अपने कॉलेज में जमा करें। और उसके बाद जो है 5 अक्टूबर तक अपना आप जो है बायोमेट्रिक यानी कि आधार प्रमाणीकरण फिंगर अपना लगवाएं। वहाँ पर आइरिस स्कैन होता है या फिर बायोमेट्रिक होता है। तो दोस्तों इसके बाद जो है विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करना। 13 अगस्त 2026 से लेकर 15 अक्टूबर 2026 तक जो है आपका फॉर्म फिल होकर जो है वेरीफाई होकर आपके कॉलेज से उसे वेरीफाई कर दिया जाएगा और उसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। यानी 5 अक्टूबर के बाद जो है 15 अक्टूबर तक आपका फॉर्म जो है भेज दिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद फिर जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वास्तविक छात्रों का सत्यापन किया जाएगा 16 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2026 तक। और इसके बाद फिर एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी, इसकी तिथि है 6 नवंबर से लेकर 15 नवंबर 2026 तक। और यदि आपका सब कुछ सही रहता है तो इसके पश्चात फिर क्या होगा? इसके बाद फिर जनपद समिति द्वारा शुद्ध एवं सस्पेक्ट डाटा लॉक किया जाएगा, जिसकी तिथि है 16 नवंबर से लेकर 15 जनवरी 2026 तक। और इसके बाद फिर मांग सृजन यानी कि जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर एनआईसी की राज्य इकाई से मांग सृजित करना। 16 जनवरी 2027 से लेकर 24 जनवरी 2027 तक मांग सृजन किया जाएगा। और उसके बाद फिर धनराशि का अंतरण का मतलब होता है कि आपके बैंक खाते में पैसा भेजा जाएगा। जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डेटा के आधार पर पीएफएमएस प्रणाली के माध्यम से छात्र छात्राओं को धनराशि का भुगतान किया जाएगा। ये कब से कब तक किया जाना है? 25 जनवरी 2027 से लेकर 31 जनवरी 2027 तक। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि आपको फॉर्म कब भरना है और कब तक आपका पैसा आ जाएगा। धनराशि का अंतरण का मतलब यही है कि 25 जनवरी 2027 से लेकर 31 जनवरी 2027 तक आपके बैंक खाते में स्कॉलरशिप की धनराशि भेज दी जाएगी। यदि आप समय सीमा के अंदर जो है अपना फॉर्म जो है आप भरेंगे तो आप जो है 31 जनवरी 2026 तक जो है आपको इसका लाभ मिल जाएगा। दोस्तों इसके नीचे भी कुछ जानकारी दी गई है और इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन का जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके डिटेल में आप पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है आप चाहें तो वहां से पढ़ सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूं ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि आपको फॉर्म कब भरना है और कब जो है जमा करना है, कब अपना प्रमाणीकरण करना है और कब तक आपके बैंक खाते में इसका पैसा भेजा जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों यदि आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से आप अपने क्वेरी भेज सकते हैं, हम आपको जो है उसका सॉल्यूशन देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।